नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ग्राफ बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें ध्यान है कि जब हम ग्राफ क्रिएट करेंगे एक्स एक्सिस पे रखेंगे टाइम को और डिस्प्लेसमेंट को रखेंगे वाई एक्सिस पे। ठीक है, आप में से कोई बता सकता है कि डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? देख लो, समझ लो अच्छे से। मुझे ग्राफ क्रिएट करना है, एक्स एक्सिस पे मुझे टाइम रखना है। दिस इज एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। टाइम का भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको इधर नहीं रखा है। ये है वाई एक्सिस और ये है वाई डैश। इसके नीचे वैल्यू नेगेटिव और इसके नीचे वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि एसएचएम में वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। समझ में आ रहा है सबको? अब अपन इसको मान लीजिए, एसएचएम को समझने का जो सबसे सिंपल एग्जांपल है, जो हमको आसानी से समझ में आता होता है, पेंडुलम। तो पहले अपन पेंडुलम की स्टडी करते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पेंडुलम यहां होता है। मान लीजिए मेजरमेंट आपने यहां से स्टार्ट किया, तो पेंडुलम यहां था, यहां से वो मोशन करता हुआ यहां आता है। हम एसएचएम में मीन पोजीशन से ही मेजरमेंट करते हैं, तो फिक्स है। डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट हमेशा किससे किया जाएगा? मीन पोजीशन से किया जाएगा। अब ये पेंडुलम यहां से यहां गया, तो मतलब कितने दूर गया? यहां गया। किससे गया? मीन पोजीशन से। इस साइड में एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ए। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। यही तो पूछा था कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो एम्पलीट्यूड होगा। ग्राफ में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा? एम्पलीट्यूड होगा, मतलब ए होगा। इसके बाद ये वापस आएगा, वापस आने के बाद ये इधर आएगा और इस एक्सट्रीम पर जाएगा, यहां भी एम्पलीट्यूड होगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा और ये। ठीक है। नाउ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑसिलेशन के लिए यहां से यहां तक गया, यहां से वापस यहां आया, यहां से यहां गया और यहां से वापस यहां आया। इसको अपन वन टाइम पीरियड बोलते हैं। एक ऑसिलेशन के कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड है। अब यहां पे जो बनता है, इस ग्राफ का जो नेचर होता है, वेव नेचर का होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू क्या कैलकुलेट किया था? a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव भी लगाया था हमने बाद में फेस के लिए। ये फॉर्मूला था बेटा। साइन है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो साइन की वैल्यू दो एक्सट्रीम्स के बीच होती है। किसी भी साइन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? +1। और किसी भी साइन की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? -1। मतलब जो साइन एंगल है वो दो एक्सट्रीम के बीच में काम करता है, मतलब एसएचएम के लिए परफेक्ट है। तो साइन आने का मतलब ही दो लिमिट के बीच काम कर रहा है। एग्जैक्टली कॉस भी दो लिमिट के बीच में काम करता है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1, कॉस की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं टैन की, तो मिनिमम वैल्यू याद है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। टेन का कोई एंगल 0 हो सकता है और टेन की किसी की वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकती है, तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं, इन्फिनिटी चला गया हो तो। एसएचएम में लिमिट है, इसलिए आपको एसएचएम के जो इक्वेशंस मिलते हैं या तो साइन के फॉर्मेट में मिलते हैं या तो कॉस के फॉर्मेट में मिलते हैं। तो मैथ्स और फिजिक्स का रिलेशन समझ में आ रहा है? मैंने आपको बार बार समझा रहा हूं, मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो इसको लिखने का मतलब है लिमिट में काम कर रहा है। तो आपको वहां पे मैथ्स भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि मैथ्स में अगर आपने साइन पढ़ा उसका मतलब क्या है। साइन के ऊपर एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी आपको प्रॉपर आनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली इफेक्ट डालेगा आपके फिजिक्स में। एकेडमिक लेवल के फिजिक्स के लिए ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिशन देना है तो आपके पास डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, बहुत तगड़ा नॉलेज चाहिए। ठीक है, खैर ये से समझ में आए सबको? तो यहां से यहां तक समझना बेटा, यहां से पहले गए, फिर यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां आए। ठीक है, बेसिकली 4 इवेंट कह सकते हैं इस टाइम पीरियड में। इनिशियलाइज करना, पॉजिटिव एक्सट्रीम में पहुंचना, वापस मीन पे आना, नेगेटिव एक्सट्रीम में पहुंचना, वापस मीन पे आना। ये पूरा का पूरा एक टी है, ये पूरा का पूरा एक टी है। इस टी में मुझे क्या क्या प्लॉट करना, देखो 1 2,
ठीक है, 1 2 और एक 3, 3 पोजिशंस, और फिर वापस यहां पे चौथा 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? 1 2 3 4, वापस यहां आएगा फिर 5, 1 2 3 4 5। 5 डॉट्स के बीच कितने इंटरवल होंगे? 1 2 3 एंड 4। 5 इवेंट्स के बीच में ड्यूरेशंस कितने होंगे? 4। मतलब अगर मैं इसके वैल्यू को यहां से यहां तक मान लूं, अगर ये पूरा का पूरा t है, ये पूरा का पूरा t है, ठीक है, तो ये उसका हाफ है, देखो बराबर। समझ में आ रहा है सबको? क्या मैं इसे t/2 लिख सकता हूं? इस टाइम को, इस पोजीशन को t/2 लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिखूंगा? 0। इसको क्या लिखूंगा मैं? t। बात समझ में आ रही है? अच्छा, t/2 और 0 के बीच में क्या हो गया? t/4। अच्छा, ये ड्यूरेशन, इतना जितना अंतराल है, टाइम इंटरवल, ये t/4 है, ये भी t/4 है, ये भी t/4 है, ये भी t/4 है। इसकी बात करो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? t/4। तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होगी? t/4। यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होगी? t/4। यहां से यहां तक कितनी होगी? t/4। तो देखो यहां t/4 था, ये 2 होगा, t/4 प्लस t/4, 2t/4 मतलब t/2। यहां तक का कितना होगा इतना ड्यूरेशन? t/2 प्लस t/2 प्लस t/2, 3t/2। आ रही समझ में? तो इस पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूं? और ये t। ऐसा मैंने क्यों समझाया? क्योंकि हमको यहां पे टाइम लगाना है। एक्स एक्सिस में हमको क्या लिखना है? टाइम। समझ में आ रहा है? तो मैं t के वैल्यूज लिख सकता हूं यहां पे। तो यहां पे मैं बेसिकली 4 रख रहा हूं, 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स यूज कर रहा हूं x कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। x एक्सिस पर मैंने 4 पॉइंट लिए हैं। इसका क्या होगा बोलो? यहां पे कितना होगा? 0। यहां कितना होगा? t बाय, यहां कितना होगा? t बाय, यहां कितना होगा? बोले? और यहां कितना होगा? t। इन दोनों को रिलेट करना, इसको अपन इसके लिए ग्राफ बना रहे हैं। ये जो SHM हो रहा है, इस SHM के लिए हम यहां पे ग्राफ बना रहे हैं। हालांकि जो मोशन है कुछ ऐसा होता है हल्का सा, लेकिन अपन बहुत स्मॉल ऑसिलेशन को SHM मान लेते हैं। एक्चुअली पेंडुलम SHM नहीं करता, क्योंकि स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा कर्व जाता है ना। लेकिन मैंने आपको बोला था अगर बहुत स्मॉल ऑसिलेशन, वेरी 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 स्मॉल ऑसिलेशन, थोड़ा सा घूमे पेंडुलम इतना इतना, तो हम उसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान सकते हैं। तो समझने के लिए लेना है, क्योंकि रियल लाइफ में SHM के एग्जाम्पल बहुत कम है, तो अपने कोई ना कोई एग्जाम्पल लेके चलना पड़ता है। यहां तक पिक्चर एकदम क्लियर सबको, सभी को? हम बेसिकली ग्राफ 2 कंडीशंस के लिए बनाएंगे। अगर SHM यहां से स्टार्ट होता है मीन से, या SHM एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है, ठीक है। 2 मैं बनाऊंगा, तीसरा ग्राफ मैं आपसे बनवाऊंगा। 2 ग्राफ मैं आपको बना के सिखा देता हूं कि ग्राफ बनता है कैसे, तीसरा ग्राफ आप खुद बनाएंगे। पक्की बात? तो चलिए सबसे पहले करते हैं कि मान लीजिए मोशन यहां से स्टार्ट हुआ, मतलब कि SHM स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। तो लिखो केस 1, केस 1, SHM फ्रॉम मीन पोजीशन, SHM फ्रॉम मीन पोजीशन, SHM फ्रॉम मीन पोजीशन। चलिए, जब मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ तो इस पॉइंट पर t की वैल्यू कितनी होगी? t इक्वल्स टू 0। एग्री हो? okay. मैं अभी लेके चल रहा हूं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यहां से इनिशियलाइज किया और इधर जा रहा है। इस केस में यहां आएगा तो t की वैल्यू यहां कितनी होगी? t/4। 0 के बाद कितना आया था? t/4। इसके आगे वापस आएगा तो कितना होगा? t/, और फिर यहां आएगा तो कितना होगा? और फिर कितना होगा? इसके बाद कितना होगा? t। एकदम क्लियर है? परफेक्ट। अब ये है डिस्प्लेसमेंट, ये वाली जो एक्सिस है डिस्प्लेसमेंट दिखा रही है। वाई पे हम डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। इस केस में जब t 0 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था? देखो
टी जीरो पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, पेंडुलम चाहिए ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। तो मुझे यहां पे एक पॉइंट मिला। अब देखता हूं मैं कि जब ये आगे गया किस पे, टी बाई फोर पे, टी बाई फोर पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए। कितना है, ए। मतलब कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए ए वाली पोजीशन ए की है, ये पॉजिटिव ए है, ऊपर पॉजिटिव ए होगा, ये ए की पोजीशन है। और वैसे यहां पे एक नेगेटिव भी होगा, माइनस ए। मान लीजिए ये वाली पोजीशन किसकी है, नेगेटिव ए। सबको समझ में आ रहा है? तो टी बाई टू पर पेंडुलम कहां पे था, पॉजिटिव ए पे था, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे था। तो टी बाई फोर पे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे था, तो कोऑर्डिनेट कहां बनेगा, यहां बनेगा। नहीं आया समझ में? आया समझ में? ओके। अब देखते हैं अगला, वापस आया टी बाई टू पे कहां आ गया, जीरो पे आ गया। ये वाला डिस्प्लेसमेंट यहां का जीरो पे आ गया, तो यहां पे आपको कोऑर्डिनेट यहां मिलेगा। नाउ अब यहां से कहां जाएगा, तो 3t/2 पे कितना है, ए पर कैसा, नेगेटिव। तो 3t/2 पर यहां मिलेगा, देखो माइनस से, इसका इंटरसेक्शन यहां होगा, यहां एक पॉइंट मिलेगा। इसके बाद ये वापस आ गया, तो t पर कहां पहुंच गया, जीरो। मतलब t पे कहां पहुंच गया, जीरो पे, मतलब यहां मिल गया। तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, अकॉर्डिंग टू डाटा आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, ठीक है। और ये वाला भी। और आपको पता है y इक्वल्स टू होता है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। पर चूंकि यहां पे जीरो से स्टार्ट किया, इसलिए फाइव कितना हो जाएगा, जीरो। तो चूंकि मीन पोजीशन था, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी। बेटा अब साइन लिखा हुआ है, मतलब उसमें ग्रेजुअल इंक्रीमेंट और ग्रेजुअल डिक्रीमेंट होगा। आप उसको ना स्ट्रेट लाइन से नहीं दिखा सकते, तो आप उसको थोड़ा सा कर्व बनाएंगे। तो मैं कर्व डिजाइन कर रहा हूं, इन पॉइंट्स को मिलाते हुए। ये हो गया एक ऑसिलेशन के लिए एसएचएम के वन ऑसिलेशन का रिप्रेजेंटेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर वन ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम फ्रॉम, पूरा बोलते बनेगा, ठीक है। ग्राफ बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर वन ऑसिलेशन फॉर एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन। एकदम क्रिस्टल क्लियर है सबको? तो आराम से इसको पूरा नोट कर लें। अब हम इसके सेकंड केस की स्टडी करते हैं, जिसमें ऑसिलेशन मीन से नहीं बल्कि एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा। ऑसिलेशन किससे स्टार्ट करेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन से। अब जरा सिचुएशन आप बताएं मुझे, ठीक है। किसी भी एक्सट्रीम से स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सट्रीम बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा पॉजिटिव एक्सट्रीम कि नेगेटिव एक्सट्रीम। तो मान लीजिए पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है, इज इट क्लियर। पेंडुलम का जो मोशन स्टार्ट हुआ यहां से स्टार्ट हुआ, मतलब उस समय की बात जब यहां तक लाया और छोड़ा इसको हमने। इस वक्त यहां टी की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, सभी को क्लियर है? टी इक्वल्स टू जीरो। यहां टी कितना होगा, कितना होगा, टी बाय फोर। यहां कितना होगा, 3t/2। यहां कितना होगा, क्लियर है? टी पे गया, t/4 में यहां आया, 3t/2 में यहां पहुंचा, टी में वापस यहां आ गया, हो गया एक ऑसिलेशन। जस्ट अ मिनट, हाँ गलत हो गया, ये t/2 होगा। इसके बाद यहां पहुंचेगा तो 3t/2 होगा, और यहां पर t इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। t इक्वल्स टू 0, t/4, t/2, 3t/2 एंड t इक्वल्स टू 1। एक ऑसिलेशन। ये रहा आपका टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इसमें एक्स एक्सिस पे आप क्या दिखा रहे हो, टाइम। एक्स एक्सिस में टाइम दिखा रहे हो। इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी फॉर नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। क्लियर है? प्लॉट करना शुरू करें। टाइम जीरो पर कहां पर है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पर है। मतलब टी जीरो पे था तो यहां पर था, वो यहां पे था ना। पॉइंट क्लियर हुआ?
नहीं हुआ, कंफर्म। पहले यहाँ तो प्लॉट कर लो बेटा, यहाँ कितना होगा, सबसे पहले t/2 डिजाइन कर लेना चाहिए, t/2 और यहाँ होगा t, इन दोनों के बीच में कितना होगा t/4 और यहाँ कितना होगा 9। अब जब t/4 पे पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना है 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब ये ना 0 पे आ गया। आप चला आगे, यहां पहुंच गए थे आप, इसके बाद यहां t/2 में कितना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बट इन नेगेटिव साइड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बट इन नेगेटिव साइड, यहां कितना हो जाएगा t/2 पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन नेगेटिव साइड, इसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव एम्पलीट्यूड। 3t/2 में क्या पहुंचे, वापस वही पहुंच गए, और t में कहां पहुंच गया, क्या पॉइंट्स क्लियर है, प्लॉट कर सकते हैं। राइट, किसके लिए है, ग्राफ बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फॉर वन ऑसिलेशन ऑफ SHM फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। जल्दी नोट करें, देखिए यदि आपको पेंडुलम ने नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट किया, सपोज इस बार पेंडुलम को हमने इस साइड नहीं खींचा था, इस साइड से खींच के छोड़ा था, तो इस केस में यहां t इक्वल्स टू कितना होगा, यहां t इक्वल t/4, यहां कितना होगा 3t/2, यहां कितना होगा t/2, 3t/2 एंड t। क्लियर एकदम। अब अगर आपको इसके लिए ग्राफ बनाना है, सीधी सी बात है, कहानी उल्टी हो चुकी पूरी। इस बार डिस्प्लेसमेंट जो इनिशियल स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव साइड में हो रहा, जब t 0 था तो नेगेटिव एक्सट्रीम पे था, मतलब पॉइंट यहां आएगा। t/4 पे कहा था 0 पर था, तो t/4 पे 0 पर यही रहेगा। t/2 में पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गया है, मतलब 3t/2 कहां कैसा लिखा है, हाँ जस्ट मिनट, यहां पे आया, पहले पर यहां थे फिर यहां थे, अब t/2 यहां पर था, पॉजिटिव पे आएगा, यहां आएगा, इसके बाद 3t/2 में कहा जाएगा वापस मेन पोजीशन पे, और t पर नेगेटिव एक्सट्रीम पर, मतलब यहां आ जाएगा। क्लियर हो रहा सबको, पुराने निशान मिटा दिए ना, हाँ ठीक है। तो अब ये मिलाएंगे, तो ध्यान रखें जब आप इसको जोड़ते हैं थोड़ा सा कर्व रहने दिया करें, कर्व दिखना चाहिए। ये ग्राफ बनेगा, तो ये ग्राफ किसका हुआ, ग्राफ बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर वन ऑसिलेशन फॉर SHM फ्रॉम नेगेटिव एम्पलीट्यूड। सबको क्लियर हो रहा, अब बाकी के भी कर लेंगे, चलें आगे।